जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित 60 से 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह रेलवे का सामान्य विज्ञान का स्पीडी बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आप पहला क्वेश्चन है कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल। नेक्स्ट है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। आगे है हमारा कि सदिश राशियों का परिणाम दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिणाम होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। आगे है कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा था। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है त्वरण और विस्थापन दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश और अदिश डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। विराम के जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। यात्री कहाँ झुक जाते हैं? आगे की तरफ। नेक्स्ट है कि विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट पर या कंबल पर धूल झड़ जाती है। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन प्रति सेकेंड। आगे है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और इसका फॉर्मूला इससे बनता है F बराबर a में। नेक्स्ट है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F बराबर a में। m से मास और a से एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट है यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग बोल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा कि जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त की केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे चलेगा तो बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर, केंद्र की तरफ। नेक्स्ट है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयान वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे केंद्र की ओर खींचती है। आगे है जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है।
नेक्स्ट है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, और शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट है कि ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है प्रश्न। बोल रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखलाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। फिर पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। नेक्स्ट है केशिकत्व कैपिलरी जिसको बोलते हैं के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा। ब्लोटिंग पेपर से स्याही सुखाया जाना भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का। आगे है कि आवृत्ति को हर्ट्ज में भी मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में भी मापा जाता है। आगे है कि ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। और ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्या है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को श्रव्य कहते हैं, यानी कि ये वाला मानव कान सुन सकता है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको मानव कान नहीं सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है, जिसको श्रव्य कहते हैं। और कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग के भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों को पुर्जा को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है CP/CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से, 21 सूत्र के नाम से जाना जाता है मेयर सूत्र। CP-CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।